हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज 10 अगस्त है, मतलब आज संडे है। साथियों, कल रक्षाबंधन था, तो सबसे पहले हम सभी भाइयों को और सभी बहनों को राखी बंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से भाई अपना फ़र्ज़ निभाता है, बहन की रक्षा करता है, उसी प्रकार से हमारी बहनें भी अपना फ़र्ज़ निभाती हैं, हमेशा भाई की हिम्मत बन के रहती हैं। तो ये अटूट भाई बहन का अटूट रिश्ते को सलाम है और बहुत बहुत मुबारकबाद, और ये प्यार हमेशा ऐसे बरकरार रहे आप सभी का। साथियों, आप बात कर लेते हैं अपने कंटेंट पे। आज मॉक टेस्ट था, मतलब आज संडे था, तो हम सभी को मॉक टेस्ट देना था SCM और मतलब BSF SCM का। तो हमने भी मॉक टेस्ट दे दिया है। आई होप आप सभी ने मॉक टेस्ट दे दिया होगा। तो साथियों, मैं सबसे पहले अपना स्कोर बताऊंगा, उसके बाद मैं आशा करूंगा कि आप सब मुझे कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर साझा करेंगे। और हाँ, मुझे पता है कि आप सब थोड़ा सा मुस्कुरा रहे होंगे मुझे देखकर, क्योंकि मेरा गेटअप ना एकदम चेंज है। तो आप सब सबसे पहले बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। कमेंट में मैं इस कमेंट को रीड ज़रूर करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बड़ाई करोगे आप। नहीं, आप बुराई भी कर सकते हो, लेकिन उम्मीद करूँगा कि आप मेरी बड़ाई ही करोगे, ठीक है। सबसे पहले अपने कंटेंट पे आते हैं। साथियों, आज मॉक टेस्ट था, तो हमने मैं मॉक टेस्ट दिया है, तो उस पर बात कर लेते हैं। साथियों, अगर बात करें जैसे BSF SCM में, तो मुझे रीजनिंग सबसे पहले मैं जिसमें कम नंबर मिले मैं वहाँ से शुरू करूँगा और अब की तरफ। सबसे पहले मुझे सबसे कम नंबर हिंदी में मिला है। हिंदी में 20 सवाल आए थे, जिसमें से हमारे 16 सवाल सही गए, 4 सवाल मेरे गलत हो गए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हिंदी में हमको 20 में से 16 नंबर प्राप्त हुए हैं। अगर वही कंप्यूटर की बात कर दें तो कंप्यूटर में मुझे 20 में से 17 सवाल मेरे सही हो गए हैं, 3 सवाल मेरे गलत हो गए हैं। यानी ओवरऑल की बात करें तो 20 में से हमको 17 नंबर प्राप्त हुए हैं। अगर वहीं क्लर्क एप्टीट्यूड की बात करें तो क्लर्क एप्टीट्यूड में भी 20 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से हमारे 17 सवाल मेरे सही हुए हैं, 3 सवाल मेरे गलत हो गए। ओवरऑल की अगर बात करें तो 20 में से 17 नंबर जो है हमारे क्लर्क एप्टीट्यूड में बने हुए हैं। अगर हम बात करें अब मैथ की, मैथ में मुझे 20 में से 18 क्वेश्चन मेरे 20 क्वेश्चन आए थे, 20 में से 18 क्वेश्चन मेरे सही हुए और 2 सवाल मेरे गलत हो गए। अगर ओवरऑल मैथ की बात करें तो मैथ में हमको 20 में से 18 नंबर प्राप्त हुए हैं। अगर हम साथियों बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी 20 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से हमको 20 में से 19 क्वेश्चन मेरे सही हुए, 1 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। अगर ओवरऑल की बात करें तो 20 में से हमको 20 में से 19 नंबर हमको प्राप्त हुए हैं। अगर साथियों ओवरऑल की बात करें तो हमको 100 में से 87 नंबर प्राप्त हुए हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सबके इस बार आज का जो स्कोर आया होगा, इम्प्रूवमेंट दिखी होगी आप सभी को, क्योंकि आप सब सच में मेहनत करते हैं और सच में मेहनत करते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिला होगा। साथियों, मैं चाहता हूँ आप भी हिंदी, कंप्यूटर, क्लर्क एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ, इस तरीके से सारे मतलब सेक्शन वाइज अपना नंबर मुझे सेंड करना, ताकि मुझे आप सभी का नाम पता है और स्कोर भी थोड़ा सा मैं अपडेट कर लूँगा कि हाँ अभी आप सभी के स्कोर में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये मुझे आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। साथियों, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। सबसे पहले मैंने स्कोर जो है हिंदी से बताया है, तो हम भी हिंदी से ही शुरुआत करेंगे। साथियों, हिंदी में अगर मेरे स्कोर 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। मुझे नहीं पता कहाँ गलत हुआ है, मैं रात में ही चेक करूँगा या तो कल ही चेक करूँगा। अब कल ही चेक करूँगा, आज नहीं चेक कर पाऊँगा, तो कहाँ गलतियाँ हो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर गद्यांश की बात करें तो 5 गद्यांश, एक गद्यांश मेरे सामने पूछे गए थे, इसमें 5 सवाल पूछे गए थे। गद्यांश की अगर हम सबसे पहले, गद्यांश तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन अगर हम उसके प्रश्नों पर ध्यान दें तो प्रश्न एक ही जैसे थे। तो इसीलिए हम हमेशा यही कहते हैं आप सभी से कि गद्यांश बाद में पढ़ना है। सबसे पहले प्रश्न 4-5 प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं, सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न को पढ़ने के बाद गद्यांश को पढ़ो। उससे क्या हो जाता है, आपको आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। उसी अनुसार जब गद्यांश पढ़ते हो तो वहाँ क्लिक होने लगता है, अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। क्यों आप गद्यांश पढ़ रहे हो, ये आपके दिमाग में रहता है ना। तो इस वजह से सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश पढ़ना है, ठीक है। मैं यही कहूँगा, अगर गद्यांश आपको बड़ा लगे तो उसको एकदम से स्किप कर देना, एकदम पेपर के लास्ट में जाके गद्यांश सॉल्व करना। ये महानता, एक मतलब ये चतुराई वाली बात हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर भी ठीक था क्या ही बताऊं, कंप्यूटर भी ठीक था, लेकिन RWA में जिस प्रकार से ये लोग सवाल पूछते हैं, इस तरीके से मेन पेपर में सवाल नहीं आता। ये एक ही चैप्टर से भर भर के सवाल पूछ लेते हैं, तो ऐसे मेन पेपर में नहीं है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इससे आसान ही पेपर आएगा मेन पेपर में। अगर आप बात करते हैं क्लर्क एप्टीट्यूड में, तो उसका भी सही था। अगर बात करते हैं मैथ में और फिर रीजनिंग में, वो भी सही था। मैं एक बात बताऊँ, मैं टॉपर्स की बात बता रहा हूँ। जैसे मैं भी
कुछ दिनों से मैं मॉक टेस्ट प्रॉपर लगा रहा हूँ RWA का, सारे मॉक टेस्ट लगाता हूँ। किसी भी, चाहे UPSI की बात हो, चाहे कोई भी मॉक टेस्ट होता है तो मैं लगाता ज़रूर हूँ। तो मैंने देखा है इसमें मैथ में और रीजनिंग में 50% क्वेश्चन जो है रिपीट करते हैं। मतलब अगर आप 2 महीने भी लगातार अगर RWA के मॉक टेस्ट अगर सॉल्व करने लगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 50% जो है सवाल आपको रिपीटेड मिलेंगे। और ये जो भी टॉपर्स बैठे हुए हैं ना, ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मैंने इस चीज़ को भी महसूस किया है कि कुछ आज भी आपने देखा होगा मैथ में 2 क्वेश्चन एक ही मतलब 2 क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। फिलहाल ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, 2 ही सेम डिजिट भी नहीं चेंज था, सेम का सेम उन्होंने रिपीट कर दिया था। इसी प्रकार से ये लोग हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। जो आज क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ये अगले हफ्ते जब फिर पेपर दोगे फिर से यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस यही है कि हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन हूबहू ऐसे ही मिलता है। तो बार बार अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें अच्छी हो जाती है कि आपको कुछ सवाल जो हैं रट जाते हैं। मतलब बिना पेन और कापी के आप उन सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये टॉपर की ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं। इसलिए आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो ये सोच लेना कि आपके नंबर कम नहीं आ रहे, आप प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर रहे हो। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और ये एक बात और बता दूं, जो यहाँ पे RWA के टॉपर्स हैं, कोई गारंटी नहीं है कि इनका सिलेक्शन हो जाए। और जिनका नंबर कम आता है उनका सिलेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं, और जिनका नंबर ज़्यादा आता है चांसेस उनके भी होते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो ही जाए। इसलिए आपको निराश नहीं होना है, बस आप प्रैक्टिस करो। नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। जिनका नंबर ज़्यादा आता है, इन्होंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, बहुत प्रैक्टिस कर ली। इन लोगों को वो सारे क्वेश्चन रट चुके हैं। वो बिना पेन और कागज़ के वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस वजह से उनके नंबर जो है इम्प्रूव हो जाते हैं खट से। उनके नंबर हमेशा वो टॉप लिस्ट में रहते हैं। इसलिए आपको निराश और परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं। बस यही है कि टारगेट अपने मेन पेपर को रखना, वहाँ पे गलतियाँ नहीं करना, वहाँ पे शानदार स्कोर आपको लाकर प्रदर्शित करना है। बस ये हमेशा अपने ध्यान में रखते हुए हमें टेस्ट को मतलब मॉक टेस्ट देना है। और जब भी टेस्ट दो उसको एनालाइज ज़रूर करो, ताकि आपको अपनी गलतियां दिखें और उस गलतियों पे काम करो, ताकि अगले सप्ताह जब भी दोबारा मॉक टेस्ट दो तो आपको वही गलतियां दोहरानी नहीं है। बस अगर आप वो गलतियां दोहरा रहे हो तो फिर मॉक टेस्ट देने का और एनालाइज करने का फिर कोई मतलब है ही नहीं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट को देना है और एनालाइज करना है। बस यही था मैंने जो आपको बताया। आई होप चीज़ों को आप समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। और आप सब कैसे हैं? आई होप मस्त होंगे। बस समय समय पे पानी पीते रहो, अपना ख्याल रखो। अब मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है क्योंकि बरसात हो रही है, तो मच्छर के प्रकोप बढ़ रहा है, तो इसलिए सेफ़ रहो, सावधानी पूर्वक रहो, सेफ़ रहो। मच्छरदानी का प्रयोग करो ताकि मच्छरों से दूर रहो, ठीक है। और बस यही था, अपना ख्याल रखना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।